मरीच गौरम चंदम द्वितीयम जगति विकांतम वंदे शुभंदम महितामृषेंदम जिनम जिता श्वांत कसाय वंदम। देवादिदेव चंद्र प्रभु भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वासल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा समा मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, 10 लक्षण महापर्व की। जब लिए परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, बहुत अच्छी बोलते हैं, बोलो परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। वाह। बताइए कि आप लोगों में से कौन कौन से ऐसे कितने जीव हैं जो तप करते हैं? आप में से कोई करता है तप? एक भी नहीं, कोई तप नहीं करता है। तप का मतलब क्या है? सहन करना। और यहां बैठ के आप गर्मी सर्दी एक ही स्थान पर बैठे हैं, ये क्या है? तप है। कि यहां बैठकर यदि घर में होते तो अभी इस टाइम खा लेते कि नहीं खा लेते जी? तो भूख को सहन कर रहे कि नहीं कर रहे? इच्छाओं का निरोध कर दिया है। और आचार्य भगवान ने कहा इच्छा निरोधा तपः। इच्छाओं का निरोध करना तप है। जब हम किसी बात का, किसी कार्य को करते हैं, उसमें जो हम सहन करते हैं वही तप कहलाता है। लेकिन उनमें एक तो स्वेच्छा से और एक मजबूरी में। निर्जरा जो होती है, एक सकाम निर्जरा और एक अकाम निर्जरा होती है। जैसे बस में जा रहे हैं और बस खराब हो गई, एक जगह ना वहां खाने को मिल रहा ना कुछ मिल रहा, सहन कर रहे हैं, त्याग नहीं किया लेकिन फिर भी भूखे रहना पड़ रहा है, अकाम निर्जरा हो रही है। आ यानी नहीं काम, जो काम की नहीं है। अब बस में बैठे जब तक हम घर नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा सब कुछ त्याग है। तो वही निर्जरा क्या हो जाएगी? सकाम निर्जरा हो जाएगी, काम की निर्जरा हो जाएगी। जब भी खाओ और खाने के बाद त्याग कर दो, क्योंकि तब इन बच्चों को, ए बच्चों बैठ जाओ, कि जो तप है क्यों किया जाता है? तप किसे कहते हैं? ता यानी त्याग और पा यानी पाप। जिसमें पाप का त्याग हो जाए वही तप कहलाता है। तप करने से क्या होता है? तो आचार्य भगवान कहते हैं तत्वार सूत्र में, तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा होती है। तो अपनी शक्ति के अनुसार, और इसे कहते काल शुद्धि। अभी ये काल है, वैसे एक दिन भूखा नहीं रह जाता, लेकिन इस समय भूखे रहकर तप कर लेते हैं। कुछ लोग 10 दिन के निर्जल उपवास कर रहे हैं, कुछ लोग मात्र 10 दिन जल ले रहे हैं, और कुछ लोग बादाम आदि लेकर कर रहे हैं। कुछ तो कर रहे हैं, कोई एक टाइम भोजन कर रहा है। और हॉस्पिटल कौन जा रहा है? हॉस्पिटल वो जाते हैं जो दबा दबा कर खाते हैं, वही दबा खाते हैं। भोजन को दवा की तरह लो, अन्यथा दवा को
भोजन की तरह लेना पड़ेगा। कई घरों में जाता हूँ आहार करने के लिए, लगी रहती है पूरा, मैंने कि मेडिकल का काम है। नहीं महाराज, मेडिकल का नहीं, सब लोग खाते हैं, उनकी दवाइयाँ हैं। सोने की दवा, खाने की दवा, भूख लगने की दवा, जाने कुछ कोई कुछ कह दे उसकी दवा है, दवा दवा खा रहे हैं। जैन धर्म को अपनाओ, आपको दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि महीने में कम से कम 4 उपवास कर लो। और जो महीने में 4 उपवास करता है उसे कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है, उसे कभी पथरी की बीमारी नहीं होती है। ये सब बताओ, पथरी कैसे होती है? हैं? खाने पीने से। कैंसर कैसे होता है? खाने पीने से। ये जितनी बीमारियां हो रही क्या? क्योंकि उल्टा सीधा खा रहे हैं और वो जाके अंदर कोई भी चीज गलत होगी वो गलत काम करेगी। लेकिन आज भी जहां हीन सैनन है, पंचम काल और आज हीन सैनन होते हुए भी इस कलयुग में ऐसे तपस्वी संत मुनिराज आज भी देखने में मिले कि जो आज देखिए आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज कितने कितने दिन के उपवास, 50-50 सभी, और जो है कि 200 दिन में मात्र 20 दिन आहार कर रहे हैं। गजब है? धन्य हो। ऐसी, और श्रावकों में भी 10-10 दिन के उपवास निर्जल कर रहे हैं। तो अपनी शक्ति को छुपाना नहीं चाहिए। ये धर्म हमें अपनी शक्ति को जागृत करने के लिए ये पर्व आते हैं। और आपको बताऊं, इस कली काल के जहां हीन सैनन होते हुए ऐसे संत इस धरा पर हुए हैं जिन्होंने, जैसे 12 तप होते हैं और 12 तपों में तपने वाले ऐसे ऐसे संत, कई बार मेरे पास खबर आती है, अभी भी कोई एक बता के गया, बोले कि महाराज वो महाराज इतने उसमें दिनों में और इतने इतने, और वो भी डेट फिक्स कर दी कि इतने दिन बाद आहार लेंगे, 10 दिन तक आहार नहीं लेंगे। मैं तो उनके चरण छू के ही धन्य हूं, अपनी शक्ति नहीं है। लेकिन हम चाहें थोड़ी इच्छाओं का निरोध करें। हम गुलाम अपनी इच्छाओं के हैं। महिलाएं यदि घर में पतिदेव से कह दिया कि जब तक गले का आहार नहीं आएगा तब तक जो है आहार गले से नीचे नहीं उतरेगा, उतने दिनों को उपवास कर लें, नहीं खाएं। होता है कि नहीं होता? बस ये यहीं हार जाती हैं। जब तक हार नहीं मिलता पति कहता है ठीक है, लेकिन कर्मों की निर्जरा के लिए तप करो जो हमारे लिए सार्थक होगा। अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा सहन कौन करता है? महिलाएं हैं? करती नहीं? अम्मा कह रही महिलाएं। कहाँ सहन कर रही है? अरे महाराज आपको क्या पता, जब से इस घर में शादी होकर आए हैं, जब से इस घर में आए, जितना मैंने सहन किया है कोई सहन कर नहीं सकता है। बोलो, हर मेरा यही बोलती है, जितना मैंने इस घर में जब से आए तब से जितना मैंने सहन किया है कोई कर नहीं सकता। मेरी जगह कोई और होती वो तो अभी तक चली जाती। कोई और लिया हो फिर चल जाना। और वो तो, अरे महाराज मैं तो चली जाती, क्या करूं, बच्चों के वजह से जो है। माय गॉड है। ओहो, शादी ग्रस्त जीवन की दीक्षा है।
ये सन्यास जीवन की दीक्षा है और वो गृहस्थ जीवन की दीक्षा है। वहां सहन नहीं करा जा रहा कि जो हम कहते हैं सहन वो करते हैं जिन्होंने शादी के महत्व को नहीं समझा है, अपने जीवन को संक्लेशित में कर लिया है। आप बताओ महाराज क्या सहन करते हैं, क्या सहन कर रहे हैं? आनंद आ रहा है कि स्लोच करते हैं तो आनंद आता है, उपवास करते हैं तो आनंद आता है, विहार करते हैं तो आनंद आता है। बताओ कहां सहन कर रहे हैं? सहन तो आप कर रहे हो, हैं? सुबह सर्दी में उठ के सुबह सुबह यहां आना पड़ रहा है। महाराज को कहां जाना पड़ रहा है? मंदिर में रह रहे हैं। लेकिन इस युग में ऐसे संत हुए जिनको देखा है, साक्षात देखा है, जिनके तप अनशन, अनशन पता किसे कहते हैं? जिसमें कुछ भी नहीं खाना, चारों प्रकार के आहार का त्याग है, ना मुंह से कुछ बोलना है, उसे अनशन कहा जाता है। जिसमें कुछ भी नहीं खाया जाता। लेकिन कुछ लोग जंतर मंत्र पे बैठ के कहते अनशन कर रहे हैं, और वहां अनशन करते हैं, क्या करते हैं? अन्न का तो त्याग करते हैं, अन्य चीजें खा जाते हैं। अन्न का त्याग करते हैं, जाके जूस पी रहे वो है, और अंट संट बोलते भी हैं, गालियां दे रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। अनशन का मतलब होता है मौन, कुछ भी नहीं बोलना, वह अनशन कहलाता है। ऐसे इस युग में ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज हुए, जिनकी 35 वर्ष की दीक्षा, और 35 वर्ष में उन्होंने मात्र 9.5 वर्ष आहार किया, 25.5 वर्ष उनने उपवास किए। इस युग के संत हुए हैं ऐसे। उसके बाद उनोदर भूख से कम खाना। वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज, जिनका अल्पाहार था, भूख से कम खाते थे, जो जिनका 11 वर्ष पहले अन्न का त्याग कर दिया, और बहुत कम आहार, और कितना सोते थे? मात्र 2-2.5 घंटे सोते थे, और पूरी रात तप। और कैसा भी कोई व्यक्ति आए दुखी आदि, उसको बता देते थे कि तेरे को ये परेशानी, ये करो, धर्म पे लगाते थे। ऐसे आचार्य विमल सागर जी महाराज इस युग के संत हुए हैं। व्रत परिसंख्यान, किसी रस का त्याग कर देना, ऐसे आचार्य चंद सागर जी महाराज। व्रत परिसंख्यान, ऐसे आचार्य चंद सागर जी महाराज नियम लेके अजमेर में थे, नियम लेके निकल गए कि सोने जी परिवार जो है वहां आहार करेंगे। 3 दिन निकल गए, कोई नहीं पड़ गया, वो वहां जाके वापिस आ जाते थे। अभी भी ऐसे कई साधु हैं जो जाते हैं, नहीं मिला तो उपवास कर देते हैं। 3 दिन हो गए, लेकिन महाराज का उद्देश्य था कि ये परिवार आज धर्म में नहीं लगा तो क्या होगा कि आने वाले समय में ये घर खत्म हो जाएगा, धर्म से दूर हो जाएगा। और एक बार उस घर में आर लग गया, आज भी वो परंपरा चल रही है। इसलिए कोई भी एक बार अपने घर साधु को लेकर जाओ, जहां संत के चरण पड़ते हैं, वह घर पवित्र हो जाता है। लेकर तो जाइए साधु को। आज यदि बच्चे ने देखा है आर, तो आपने 50 साल के लिए उस चर्या को क्या कर दिया? जीवंत कर दिया। इसलिए घर में चौका लगाओ
और आचार्य भगवान की नियम लेके जाते थे, दूर दूर तक जाते थे। हम भी यही भावना करते कि एक एक बार सबके घर में आहार, ये नियम है कि चतुर्मास में एक एक बार आहार लेंगे, तो कम से कम सब लोगों को मौका तो मिल जाएगा, एक एक बार आहार तो दे लोगे। हैं? कुछ लोग कहते हैं कि महाराज डर लगता है। मैंने कहा भैया डर किस बात का है? हैं? जब हम चौके में जाते हैं तो एक हाथ मुद्रा लेकर जाते हैं, एक हाथ में पीछे का मंडल होता है। अब बताओ किसी को मारा पीटी कर सकते क्या? है? किसी को मार तो नहीं सकते। बल्कि घर तो तुम्हारा, तुमने कहा महाराज रुक जाओ, रुक गए, जा रहे थे सीधे। तुमने कहा चलो महाराज अंदर चले गए, तुमने कहा बैठ जाओ, बैठ गए। खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। तुमने कहा ये ले लो, ले ले। बताओ किस बात का डर? इसलिए कभी डरने की जरूरत नहीं। कल अपन चर्चा करेंगे आहार पे। तो ऐसे आचार्य चंद सागर जी महाराज रस परित्याग, एक एक त्याग आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, ईश्वर कैसे तपस्वी सम्राट, जो 6 रसों का त्याग और अन्न का त्याग तो 40 वर्ष से था। क्या लेते थे? देखा किस किसने आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के दर्शन किए? तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मय किए। क्या लेते थे? मट्ठा है और केले की रोटी। बताओ, और फिर भी तपस्या उनकी कभी प्रमाद नहीं, कभी है। और देखिए आज भी उनके मैंने शिष्यों को देखा है। आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज एक केसलोच का उपास करते थे, वो भी भारी पड़ता था। वो कहते मेरे पे नहीं होता उपास। और आज वही आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज जिस दिन से आचार्य सन्मत सागर जी महाराज के चरणों में गए और उनका आशीर्वाद मिला, तब से देखो कि उपास ही उपास कर रहे हैं। इतने इतने दिन उपवास कर लेते हैं, धन्य है। गुरुओं की जिस पे कृपा हो जाए, इसीलिए करना। चतुर्दशी को ध्यान रखना, हमारे पास आना तो सोच समझ के आना। हाँ, उपवास उस दिन करना, एक दिन करके तो देखो क्या फर्क पड़ना। एक दिन में मन नहीं है तब भी करके देखो, लेकिन एक बार करके तो देखो कि जैन धर्म का आनंद क्या है। बाकी के सब धर्मों में उपवास करते हैं, खा पी कर। कोई अन्न खाए, अन्न का त्याग करेगा तो अन्य चीजें खा लेगा। एक महिला आई मेरे पास, बोले कितनी बार पानी पी सकते हैं? मैंने कहा यहां तो वैसे तो सिस्टम है, पानी पीने का काम ही नहीं है, और पीना है तो एक बार। ससुराल में बार बार हो सकता है, पर पियर में एक ही बार। अरे ये कितना हमने पानी पी लिया। एक व्यक्ति आया, बोला, मैंने कहा शरीर में अभी आज उसका 7वां उपवास है, निर्जल। मैंने कहा पानी का ध्यान रखना और धीरे धीरे शरीर में जो है पानी की कमी करना, कमी हुई है उसको पूर्ति करना, धीरे धीरे लेना। एकदम कई बार उपवास किए तो गटागट कर दिया, गड़बड़ हो जाए। बोले 70% जो है पानी है शरीर के अंदर। मैंने कहा 70% पानी है, तब भी शरीर के अंदर पानी कमी पड़ती है। मैंने कहा पृथ्वी पे कितना पानी है? 70% है, और फिर भी पानी की जिल्लत है। पानी है, अभी कितना पानी बरस रहा है? रोज पानी बरस रहा है, और फिर भी पानी की कमी है। क्योंकि तुम सोचो कि हम इकट्ठा पानी इकट्ठा कर लें, पी लें, शरीर नहीं, जितना जरूरत है उतना ही रखेगा, एक्स्ट्रा पानी जरा सा भी नहीं। ऐसे आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जो तपस्वी सम्राट, रस परित्याग करते थे। विविक्त सय्यासन,
प्रमाद रहित होकर एकांत स्थान में सोना, ऐसे आचार्य बाहुबली सागर जी महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज के शिष्य थे। एक छोटी सी जगह में, छोटे से पाटे पे बस ऐसे वहीं एक ही करवट सोते रहते थे, कोई प्रमाद नहीं। एक बार करवट बदली बस उठ गए। कौन कौन सोता है एक करवट? कितनी बार बदलते हो रात में? हैं? शायद 1 घंटे भी एक करवट नहीं सो पाते होगे, हैं? 1 घंटे में बदल लेते हो और फिर कहते मेरी गर्दन नस दब गई, हैं? ऐसे हाथ रखे तो हाथ में दर्द हो रहा हो, हैं? जरा सा भी सहन नहीं होता। लेकिन ऐसे संत एक ही करवट सोते हैं। काय कलेश तप आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज ऐसे संत हुए। सर्दी का महा और सर्दी में ऊपर छत पे जाके ऐसे ही खड़े हैं। पूरी रात। एक बार महाराज श्री डे में थे, राजस्थान में नागौर के पास एक गांव है डे, और वहां पर महाराज मंदिर में रुके हुए, और रात को महाराज ऊपर छत पे। लोगों ने कहा महाराज, सुबह आए देखा कि महाराज ऊपर छत पे, ऊपर कैसे चले गए? लोगों ने क्या किया, ताला डाल दिया जीने में। महाराज उठे, महाराज ने पीछी उठाई, ताले को यूं, ताला खुला, महाराज ऊपर। लोगों ने कहा कि अगले दिन जो है एक आदमी रुक गया, और महाराज जैसे ही उठे, वो आदमी ने देखा महाराज के साथ देव लोग साथ में चल रहे और महाराज को ऊपर ले। साधु के आज भी ये देवी देवता आगे पीछे रहते हैं। इसलिए बस साधु आपको चमत्कार दिखाकर नहीं वो करना चाहते प्रभावित। जिस प्रकार से समंत्रभद्र स्वामी ने नमस्कार किया और चमत्कार हो गया, आप अपनी श्रद्धा को साधु से जोड़ो, गारंटी से कहते हैं आपका वो कार्य बनेगा। कई लोग आते हैं कि महाराज परेशान है, कोई मंत्र दे दो। महाराज ने कहा नमोकार मंत्र, वो तो हम करते ही हैं। तो जब करते हो तुम आए क्या है के लिए? तुम पहले क्या करते हो वो मायना नहीं रखते, गुरु ने जो दिया है। गुरु का हर शब्द मंत्र हुआ करता है। जो तुम्हारी श्रद्धा होती है गुरु के प्रति, मंत्र के प्रति, वो कार्य कराती है। जब भी संतों के चरणों में जाओ तो श्रद्धा को साथ लेकर जाना। ऐसी ये बहिरंग तप है, अंतरंग तप, प्रायश्चित। ऐसे संत आचार्य शिव सागर जी महाराज, जो संघों में इतना अनुशासन था कि कोई भी साधु कहीं पर बिना साधु के, गुरु के कहे बिना कहीं पर भी उठते बैठते जाना आदि नहीं करते थे। और यदि कहीं किसी ने गड़बड़ की तो उसे प्रायश्चित मिलता था। विनय, विनय स्वर्ग और मोक्ष का द्वार है। ऐसे आचार्य भरत सागर जी महाराज गुरु के प्रति जब से घर छोड़ा और गुरु चरणों में 27 वर्ष गुरु चरणों में रहे। गुरु ने कहा कि उठ जाओ तो उठ गए, गुरु ने कहा बैठ जाओ तो बैठ जाओ। महाराज आहार करते थे, कोई कुछ लेके आया, कभी नई नई चीज आ जाती, उन्होंने कहा वो बोले बड़े महाराज ने लिया है, बस ले लिया। ऐसी इसीलिए उन्हें शिष्योत्तम कहा जाता। आचार्य भरत सागर जी महाराज, मर्यादा शिष्योत्तम भरत सागर जी महाराज। मेरा भी सौभाग्य मिला कि जिनसे
दीक्षा भी उनसे ही होनी थी, पर गुरु का संयोग पुण्य चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत आचार्य भरत सागर जी महाराज से लिया, और जब उनके पास बैठते थे यानी इतनी तृप्ति, ऐसा मन होता था उठ के जाने का ही मन नहीं करता था। उनके मुख से जब कोई शब्द निकलते थे तो ऐसा लगता था कि अमृत झलक रहा है। ऐसी विनय देव शास्त्र गुरु के प्रति। कोई ब्रह्मचारी भी आता था तो उसको भी सम्मान तौर पर मंच पे बैठाते थे। भैया जी को भी हम लोगों को साथ में 2004 में आचार्य भरत सागर जी महाराज का सानिध्य मिला, साथ में रहे। भैया वृत्ति परम पूज्य जिनको सेवा के ऐसे भाव, किसी संघ का कोई भी साधु हो, छोटा हो बड़ा हो, पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा सम्मान अमित सागर जी महाराज कितने साधुओं की समाधि कराई है। और जो है कोई भी संघ का साधु हो, भैया वृत्ति करने का। मैं तो कई बार देखा कोई श्रावक भी आ जाता था, किसी ने कहा कि महाराज पैर में मोच आ गई, चल इधर आ, बुलाया। किसी ने कहा फुलसी हो रही है, इधर आ, आया दवा दी, हटा चल। कभी भी गिलानी नहीं। साधुओं की जो है मल आदि भी उठाना है, कभी ऐसा नहीं क्या छोटा है वो है, सेवा करने का ऐसा भाव। और यदि जरा है आजकल अपने बच्चों की पोटी कर ले तो वो आजकल क्या बांधते हैं, कोई उठाना ही नहीं चाहता, गिलानी लगती है। लेकिन साधु की भैया वृत्ति, बुजुर्ग साधु नाक से मल निकल रहा है, मुंह से निकल रहा है। आपको बताएं आचार्य वीर सागर जी महाराज की समाधि का समय, महाराज समाधि उठने की हिम्मत नहीं थी और जो है महाराज के मुख में थूक आ गया। महाराज ने जो है थूकने के लिए इशारा किया तो क्या जैसे कर रखते ना कुछ बर्तन बर्तन, लेकिन आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज थे और उनके जैसे ही मल आया महाराज ने हाथ कर दिया। देखिए ये होती है भैया वृत्ति, करो। और जो भैया वृत्ति करता है उसका वज्रवसम नारा सेनन भी होता है। स्वाध्याय, इस युग में भी ऐसे स्वाध्याय करने वाले आचार्य विद्यानंद जी महाराज, जिन्होंने लाइब्रेरी खाली कर दी पढ़ने में, जिनको 10,000 श्लोक कंठस्थ याद थे और कहीं से कोई सी भी ऐसे नहीं, किस ग्रंथ में कहां लिखा है, कौन से पृष्ठ पर, कौन से ग्राफ, कौन सी लाइन में, ऐसे स्वाध्याय में गणनियारिका ज्ञानमती माता जी, जो आज भी देखिए कितने ग्रंथों की रचना और लिखती जाती हैं, ऐसे स्वाध्यायशील साधु आज भी विसर्ग त्याग आदि जो है, किसी प्रकार का कोई ममत्व भाव नहीं, ना संग से ना शरीर से, ऐसे निष्प्रयी साधु आचार्य संत श्रोमणी आचार्य तृतीय पट्टाचार्य धर्म सागर जी महाराज, जो कभी ऐसे बैठे हैं, कहीं भी गए पाटे मिला, पाटा तो ठीक, सिंहासन की तो बात ही नहीं कि सिंहासन पर बैठना है, पाटा नहीं तो जमीन पे बैठे। एक माला भी नहीं हुआ करती थी, जहां पहुंचे वहीं बैठे, कंकड़ उठाए, कंकड़ से माला गिन रही और वहीं छोड़ दी। किसी प्रकार का कोई नाम ख्याति आदि कुछ भी नहीं, सब त्याग। कोई फोटो वाला आता था, आप उनके भी देखिए फोटो ऐसे बैठे तो ऐसे ही बैठे मिलेंगे, वो कोई महाराज ऐसे बैठे, तेरे पीछे में कभी ना कोई फोटो का, ना कभी किसी प्रकार का। ऐसे निष्प्रही साधु आचार्य धर्म सागर जी महाराज,
और ध्यान एकांत तप में रहने वाले, ऐसे चाहे कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति आ जाए, चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, कभी आंख उठाकर नहीं देखा। ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज जो ध्यान में लीन रहा करते थे, ऐसे संत इस धरा पर आज भी हुए हैं इस कली काल में। कौन कहता है कि इस धर्म पंचम का संत नहीं होते हैं? अरे जिसको मिथ्यात का चश्मा लगा है, जिसके मिथ्यात कर्म का उदय है, उसे क्या संत दिखाई देंगे? संत जहां पर जाते हैं इतिहास नया रचाते हैं, मुट्ठी भर यदि खाते हैं तो दोनों हाथ लुटाते हैं। इन संतों के सम्मानों में जिस रोज कमी आ जाएगी, सच कहता हूं यारो दुनिया उसी रोज मिट जाएगी। ये जब तक इस धरा पर संत विचरण कर रहे हैं तब तक समझ लेना कि हम सुरक्षित हैं। आज भी इस कलयुग में ऐसे संत विचरण कर रहे हैं। तो बंधुओं, संतों के संत नहीं बन पाओ तो कोई बात नहीं, पर संतों की संगति जरूर करना, संतों की सेवा अर्चना जरूर करना, उतने में ही अपना कल्याण हो जाएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।